want justice. We want justice. Aptech company. Hi hi. Aptech company. Hi hi. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Aptech company. Hi hi. Aptech company. Hi hi. Aptech company. Hi hi. Go back. Go back. Aptech go back. 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 लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं। और सड़कों पर क्यों हैं? क्योंकि एपटेक को युवाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बैक किया जाए, वापसी जो है वो एपटेक की जाए, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आखिरकार कैसे फिर से जो है वो टेंडर दिया जा सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि JKSSP ऑफिशियल की तरफ से जो है वो कहा गया था कि एपटेक जो है उसका पीरियड जो है वो पूरा हो चुका है ब्लैक लिस्ट, इसलिए जो है उससे टेंडर जो है वो दिया गया था। लेकिन आप इस समय युवा यहाँ पे देख रहे हैं कि जो युवा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, क्लॉक टावर डोडा से एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें फ्लैश लाइट्स जला के जो है इन्होंने अपने जस्टिस की जो है वो मांग की। यहाँ पर LG एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो बातचीत की। लगातार आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ भी युवा जो है वो मौजूद हैं। इम्तियाज सर, इम्तियाज। कहाँ से आप? जी सर, मैं डोडा से ही हूँ। आप मुझे बताएं, जिस तरह से आप एपटेक की बात कर रहे हैं और कहीं ज़्यादातर जो है वो एग्जाम भी अब कंडक्ट होने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि? देखिए सर, आपने हमारे स्लोगन भी सुने होंगे, वी वांट जस्टिस। हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस किस बात का चाहिए? जो JKSSB के द्वारा जो एपटेक कंपनी हायर की गई है, किस लिए? एग्जाम लेने के लिए। हाँ, और एपटेक कंपनी जो है ये कई रियासतों के अंदर, कई स्टेट्स के अंदर जो है ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। मैं देख रहा था कि किसी नेता के ही द्वारा कहा गया था, कोई शर्मा है, उन्होंने कहा था कि इट्स नो मोर ब्लैक लिस्टेड कंपनी। देख, जो चोर होता है एक बार चोरी करने के बाद उसके सर से वो जो टैग होता है वो हट नहीं जाता है। चोर हमेशा के लिए चोर ही रहता है। अगर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर देखिए, सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, उस टाइम पे पेपर लीक हुए थे और आप नारा सुन ही रहे होंगे कि पेपर लीक करना बंद करो, एपटेक गो बैक, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इससे पहले जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ये पहले भी एग्ज़ाम हुआ, हमने एग्ज़ाम दिया और उस टाइम पे भी इस पेपर को कैंसिल किया गया था। सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उसको भी कैंसिल किया गया। इसके अलावा हम चाहते हैं कि एपटेक कंपनी जो है ये मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये एग्ज़ाम वगैरह लेती है, चोर कंपनी है। और JKSSB चाहती क्या है, हम लोगों से क्या चाहती है? हमारा फ्यूचर स्पॉइल करना चाहती है। हमारे गवर्नमेंट का क्या कहना? आप देखें, नोटबंदी कराई, उन्होंने किस लिए कराई? क्योंकि रिश्वत वगैरह बहुत ज़्यादा चलती थी। भैया आज भी रिश्वत चल रही है, तो हम क्या ही अपने सरकार से एक्सपेक्ट करेंगे? हम चाहते हैं कि एपटेक कंपनी के द्वारा हमारे पेपर ना लिए जाएं, क्योंकि एपटेक कंपनी जो है उनका एक ही नारा है कि जिसके पास है कैश उन्हीं की है ऐश। हमारे पास पैसा नहीं है भैया, हमारे पास, हम तो उधार लेके एग्जाम देने के लिए जम्मू जाते हैं, कहाँ से पैसा आएगा? रोज कहाँ से पैसा आएगा? हम 4-5 साल से हम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं और इसलिए नौकरी नहीं है। इसलिए आज जो है वो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का आपका ये मकसद है कि एपटेक को जो है वो एग्जैक्टली एपटेक जो है हमारा एग्जाम जो है कंडक्ट ना किया जाए एपटेक कंपनी के द्वारा। चोर कंपनी है ये, भरोसा नहीं है मतलब। एग्जैक्टली, भरोसा कहाँ से होगा? आप इसकी बैकग्राउंड तो देख लीजिए। ये देखा हमने तस्वीरों में, पहले भी हमने आपको जो है वो दिखाया था किस तरह से जो है वो एपटेक जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जो वहाँ पे धांधलियाँ बहुत सारी हुई थी, जिसपे इंक्वायरी भी बैठी गई थी। लेकिन एपटेक को अब जम्मू कश्मीर के अंदर JKSSB का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले उस पर जो युवा है वो काफ़ी नाराज़ है और इस चीज़ को लेकर कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट ना करे, खास करके एपटेक जो है वो ये ना करे, इस तरह के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट ना करे, क्योंकि भरोसा जो है वो युवाओं को नहीं है। तस्वीरें अभी तक की हम सिर्फ जम्मू के इलाके की देख रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे तस्वीरें जो डोडा के अंदर भी जो है JKSSB के अरेस्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे इस समय सड़कों पे उतर चुके हैं और मांग इनकी यही है कि एपटेक को जो है वो वापस भेजा जाए, एपटेक के द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट ना करने दिया जाए। आप देखेंगे युवा ही नहीं, मेरे पीछे आप देखेंगे इस समय यहाँ पे युवा ही नहीं, इनके साथ जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है कुछ शामिल जो है वो हुए हैं और शामिल इसलिए हुए हैं कि उन्हें भी लगता है कि इनके जो युवा हैं उनके भविष्य के लिए जो है ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन बातचीत जो है वो ज़रूर हम भी यहाँ पे करेंगे उनके साथ, क्या आखिरकार बातचीत जो है हमारे साथ इस समय यहाँ के युवा। नाम जानना चाहूँगा। नाम मेरा विनोद शर्मा है। कहाँ से आप? मैं डोडा से ही हूँ। आप मुझे बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से युवा जो है लगातार एपटेक के खिलाफ जो है वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करें? हाँ, देखिए, आप देख रहे हो पिछले बहुत समय से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एपटेक के अगेंस्ट। और ये एपटेक जो ये एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, जबकि JKSSB खुद एक इतनी बड़ी बॉडी है, इतना बड़ा नाम
इसका है, फिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी किसी कंपनी को हायर करने की, और वो भी इन्होंने उस कंपनी को हायर किया जो पहले 3 साल से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। और इनका मानना है, बाकी पूरे लोगों का मानना है कि कंट्री का फ्यूचर यूथ होते हैं, और ये देखो जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पे है और शासन को इस चीज़ का कोई उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हमारे साहब का चेयरमैन साहब का कहना है कि हमारा जो JKSSB है ये सारे डिपेंड करता है मेरिट पे, पर ये कौन सी मेरिट की बात करते हैं? वो मेरिट जो एक बंदा अपनी मेहनत से लाता है या फिर वो मेरिट जो ये 25 लाख में बेचता है? आप प्लीज इसका मेरे को आंसर दो कि ये उस मेरिट की बात कर रहे हैं जो मेरिट एक बंदा अपनी मेहनत से लाता है, या उस मेरिट की बात कर रहे हैं जो ये 25 लाख पेपर बेच के मेरिट लाने की बात? एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह से ब्लैक लिस्टेड किया गया बड़ी स्टेट से जो है अपने को, उसके बावजूद भी JKSSB क्यों आखिरकार जो है वो उन्हें जो है फिर से कंडक्ट करने का मौका दे रहा है, जबकि युवा जो है वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? यही चीज, इतनी गहरी दोस्ती आज तक देखी नहीं कहीं पे भी। JKSSB खुद एक एग्जाम कंडक्टेड बॉडी है जिसमें IAS IPS वगैरह JKSSB के लोग हैं, JKS के लोग हैं। स्टिल इनको क्या जरूरत पड़ी दूसरी कंपनी को से एग्जाम कंडक्ट करवाने की? अगर इनको एग्जाम कंडक्ट करवाना ही था तो हमारे पास JKSSB के साथ साथ हमारे पास PSC है, ये लोग वो PSC को भी तो दे सकते थे, वो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाई। इन्होंने उस कंपनी को यहाँ पे हायर किया जो कंपनी पिछले 3 साल से ब्लैक लिस्टेड है। जिनके अब एग्जाम होने जा रहे हैं तो बहुत सारे उनके जो है रोल नंबर भी निकल चुके, तो अभी क्या कुछ जो है वो ये तो अभी हमें एग्जाम को वो फिलहाल रोक के रखे, एग्जाम कोई भी बच्चा नहीं देगा क्योंकि ये एक स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें इन्होंने पेपर लीकेज का ये सिस्टम जो है ये चलता ही रहेगा। नहीं, धांधली तो हमने पहले भी इसमें देखी। अगर देखो अभी मसला सब्सिडाइज है, अगर कल को वो जो फैसला जो है वो कोर्ट हमारे हक में आता है तो उस वक्त जो हमने एग्ज़ाम दे दिए होंगे वो फिर से कैंसिल होगा, और नतीजा ये होगा कि हमें तीसरी बार एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम को 3 बार हमें बार देना पड़ रहा है। इसलिए हमारी इमीडिएटली मांग ये है कि उस एग्ज़ाम को स्टॉल किया जाए जब तक नहीं जो मसला सब्सिडीज है वहाँ से क्लियर हो जाए, उसके बाद जो है इस एग्ज़ाम प्रोसेस को जो है रिस्टोर किया जाए। बातचीत करने के लिए आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, द लोकल रिपोर्ट पे हमारे साथ शशांक नन्नू जी इस समय बातचीत करने हैं के लिए हैं। ये भी जो है वो युवाओं का साथ दे रहे हैं, जिस तरह से मांग उनकी है कि एपटेक को जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने ना दिया जाए, और भरोसा जो है वो युवाओं को नहीं है कंडक्ट करने ना दिया जाए, और भरोसा जो है वो युवाओं को नहीं है। सर, स्वागत करना चाहूँगा फर्स्टली, और जानना चाहूँगा आप भी इस युवाओं का जो है वो साथ दे रहे हैं इसमें, क्या लगता है आपको कि आखिरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहती है? यहाँ JKSSB की खास करके बातचीत करूँगा कि आखिरकार भरोसा नहीं है जो युवाओं को, उसके बावजूद भी क्यों कंडक्ट करने? देखिए, बाकी जगह अगर ये कंपनी जो ये लड़के नारे दे रहे हैं, आपने सुना कि एपटेक गो बैक और एपटेक गो बैक, अगर बाकी जगह हर जगह एपटेक नहीं है, बैन किया गया है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली क्यों है? तो इनकी डिमांड जेन्युइन डिमांड है, और हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं। आज आपने ये सड़कों पे आए हुए थे तो हम इनके साथ आ गए। ये हमारा फर्ज बनता है। देखिए, हर सरकार का ये काम होता है कि वो अपने जो उसका आवाम होती है, जो उसके बच्चे होते हैं, उनका मुस्तकबिल सिक्योर करना होता है। तो अगर इनको एपटेक के ऊपर एतराज़ है, इनका एतराज़ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में वो बैन हो चुकी हुई है, तो इनके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? तो पहले भी हमने तस्वीरें देखी, एपटेक ने जो है वो एग्ज़ाम यहाँ पे करवाए, लेकिन धांधली देखने को मिली, फिर रोक दिया गया, दूसरी बार एग्ज़ाम हुए। तो अभी क्या लगता है आपको माहौल देख के फिर से एपटेक को ही देना? देखिए, ये आपके माध्यम से LG साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सब नज़र आ रहा है तो आप उसको हटा दीजिए। तो ये जो हमारे लोग सड़कों के ऊपर है, बच्चे सड़कों के ऊपर है, इनको नहीं आना चाहिए। ये हम सब के लिए शर्म की बात है, क्योंकि हर एक जो भी मुल्क होता है उसका जो युवा होता है वही उसका मुस्तकबिल होता है। तो हमारे युवा जब सड़कों के ऊपर है, ये बदकिस्मती है। तो क्या लगता है अब आपको कि क्या स्टेप लेना चाहिए? और बहुत सारे बच्चों के जो है वो रोल नंबर भी आ चुके हैं, वो जल्द एग्जाम भी उनके कंडक्ट कर दिए जाएंगे, तो क्या इनको फिलपोर जो है एपटेक कंपनी को बंद कर देना चाहिए और नया कोई तरीका इख्तियार करना चाहिए जिसके ऊपर हमारे बच्चों का भरोसा हो। जो युवा आपको देख रहे हैं इस समय, उनको क्या कहना चाहेंगे अपने द्वारा? हम अपने युवाओं के साथ शाना बशाना खड़े, पूरे जिला डोडा के जो हमारे युवा है, हम उन्हीं के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर उनका कोई भी मुश्किलात होगी, हम उनके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए हमारे साथ शशांक नन्नू जी से इस समय बातचीत करने के लिए। और तस्वीरें आप इस समय जो है वो डोडा की देख रहे हैं, क्लॉक टावर के पास है, जहाँ पे एक रैली का आयोजन किया गया युवाओं के द्वारा, जो उनके द्वारा यहाँ पे रैली आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने फ्लैश लाइट जो है वो ऑन करके यहाँ से
जो बस स्टैंड तक का एक रैली निकाली और वापस जो है क्लॉक टावर तक जो है वो यहाँ पर आए। लेकिन आपने इसमें तस्वीरें देखे, युवा जो हैं वो नाराज़ कहीं ना कहीं जो है वो एपटेक से हैं कि वो कंपनी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, जिसके पहले ही बहुत सारी धांधलियाँ कहीं राज्यों में जो है वो चल रही थी, ब्लैक लिस्टेड किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों आखिरकार फिर से JKSSB के द्वारा जो है फिर से कॉन्ट्रैक्ट एपटेक को दिया गया है। मांग यहाँ पे जो है वो युवाओं की तरफ से की जा रही है कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हें रोक दिया जाए, एपटेक ना करे, किसी दूसरी कंपनी को जो है वो को टेंडर जो है वो दिया जाए और उसके बाद इनका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। देखना ये है कि अब आखिरकार किस तरह का कदम जो है वो उठाया जाता है, किस तरह के स्टेप्स जो है वो उठाए जाते हैं। तस्वीरें इस समय डोडा की देख रहे हैं, अलग अलग पहले डिस्ट्रिक्ट की जो है तस्वीरें देख रहे थे, जम्मू के अंदर की तस्वीरें हमने देखी, इस समय डोडा के अंदर की फिर से तस्वीरें देख रहे हैं कि डोडा के युवा भी जो है वो इस समय एपटेक के खिलाफ इस समय हमें देखने को मिल रहे हैं। देखो अपने राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं। देखते रहिए टियाला, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। We want justice! We want justice! We want justice!